हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि फंक्शन में डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट कैसे दिए जाते हैं। डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट इन फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि यदि आप एक फंक्शन को डिफाइन करते समय कुछ आर्गुमेंट पास करते हैं और आप चाहते हैं कि कोई आर्गुमेंट के अंदर एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट कंसीडर हो जाए। यदि आप उस फंक्शन को कॉल करते हैं और आप उस आर्गुमेंट की को कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी वैल्यू कंसीडर हो, तो जो वैल्यू कंसीडर होगी उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट या डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन. So Python allows function arguments to have default values if the function is called without the argument. The argument gets its default value. Python has a different way of representing syntax and default values for function arguments. Default values indicates that the function argument will take that value if no argument value is passed during the function call. The default value is assigned by using the assignment operator, that is equal to ऑफ द फॉर्म कीवर्ड नेम इक्वल्स टू वैल्यू. मीन्स आप जब भी उस किसी भी आर्ग्यूमेंट को एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन करना चाहेंगे तो जो आर्ग्यूमेंट का नेम होगा उसके आगे आप इक्वल टू साइन लगा देंगे और जो वैल्यू आप उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू की तरह देना चाहते हैं वो वैल्यू आप उसको असाइन कर देंगे. एक फंक्शन बनाती हूँ सम, दो नंबर को सम करने के लिए. तो मैंने फंक्शन डिफाइन करा, फंक्शन का नेम मैंने दे दिया सम, और यहाँ पर मैंने दो वैल्यूज़ उसको मैं पास करी, एक ए और दूसरी वैल्यू बी, जिसको कि मैं एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू की तरह देना चाहती हूँ, जो कि मैंने क्या कंसिडर कर ली, 10. मीन्स बी में जब भी मैं इस फंक्शन को मैं किसके लिए बना रही हूँ, दो नंबर को सम करने के लिए. तो अब मैं इसमें से रिटर्न स्टेटमेंट लिख देती हूँ. ए प्लस बी, ठीक है. अब मैं इसमें फंक्शन कॉल करती हूँ. फंक्शन जैसे कि इस फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो मैं इस फंक्शन को डायरेक्टली प्रिंट स्टेटमेंट में कॉल कर सकती हूँ. मैंने इसमें वैल्यू पास करी 10 और अब मैंने इसको सेकंड वैल्यू नहीं दी. जब सेकंड वैल्यू नहीं दी इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेकंड बी आर्ग्यूमेंट है वो क्या कंसिडर हो जाएगा, 10 कंसिडर हो जाएगा. इसको रन करके देख लेते हैं. जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 20 प्रिंट हो गया. इसका मतलब क्या हुआ, जो बी आर्ग्यूमेंट है वो क्या हो गया, 10 कंसीडर हो गया. इसी तरह से जब मैं इस फंक्शन को कॉल करती हूँ और फंक्शन को कॉल करते समय अब मैं क्या करती हूँ, दूसरी वैल्यू उसको पास कर देती हूँ. तो देखते हैं क्या होता है. मैंने वैल्यू पास करी 100 एंड 200. मीन्स ए के अंदर 100 और बी के अंदर कितना हुआ, 200. अब देखते हैं ये क्या आउटपुट देता है. अब जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, स्क्रीन पे मुझे आउटपुट मिल रहा है 300. इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैंने सेकंड आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया था तो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू कंसीडर हो गई, और जब मैंने सेकंड आर्ग्यूमेंट पास किया था तो जो वैल्यू मैंने उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू की तरह दी थी वो क्या हो गई, वो ओवरराइट हो गई बाय द न्यू वैल्यू जो कि मैंने इसको फंक्शन कॉल करते समय पास करी. तो इस तरह से ये फंक्शन के अंदर डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट काम करता है. आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा. थैंक यू.